हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन बाय योनिस सर में। तो इस वीडियो में हम डेली साइंस के 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। अपना पहला क्वेश्चन है कि कुल आयतन का निम्न वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक क्या है। कि कुल आयतन का निम्न वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक क्या है। तो ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हीलियम और चौथा है जलवाष्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। क्योंकि अपने वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जिसकी मात्रा है 78%। यदि ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मेरुरज्जा मेडुला ऑब्लंगेटा निम्न में से किसका एक हिस्सा है। तो इसमें से आपको बताना है कि जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है वह शरीर के किस पार्ट का हिस्सा है। कोई ऑप्शन दिया है अपना कि दिल, दूसरा ऑप्शन है दिमाग, तीसरा है फेफड़े और चौथा है पेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला ऑब्लंगेटा मेरुरज्जा दिमाग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने कि आज़ादीरचता इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। आज़ादीरचता इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन दिया है नीम का, दूसरा ऑप्शन है टीक, तीसरा है सिल्वर ओक और चौथा है तुलसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीम का। तो यह जो है कि नीम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने कि मकड़ियों का संबंध किस नस्ल से होता है। कि मकड़ियों का संबंध किस नस्ल से, मतलब कि मकड़ी निम्नलिखित में से किस संघ से पाई जाती है, किस संघ में मकड़ियों का संबंध है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन दिया मोलस्का, दूसरा है एनिलीडा, तीसरा है नाइडेरिया और चौथा है आर्थ्रोपोडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थ्रोपोडा। एनिलीडा की बात की जाए तो एनिलीडा में जैसे केचुए आ जाते हैं। मोलस्का में जैसे कि मोलस्का में अपना घोंघा हो गया, सिप्पी हो गया, वो सब आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना कि विटामिन B9 का दूसरा नाम क्या है। विटामिन B9 का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन दिया है फोलिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चौथा है बायोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोलिक एसिड। विटामिन बी का दूसरा नाम है फोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्तनधारियों द्वारा श्वसन किया जाता है। तो स्तनधारियों द्वारा किस किस प्रकार से श्वसन किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है गलफड़े से, दूसरा है ट्रैकिया, तीसरा है त्वचा से और डी जिसका जिसका है फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारियों द्वारा फेफड़े से श्वसन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन दिया स्रो प्रेरण, दूसरा ऑप्शन है अन्योन्य प्रेरण, तीसरा है जनरेटर और चौथा है इन्वर्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वैज्ञानिक रूप से नियमित समतल सतह प्रकाश की किरण को दर्शाती है। वैकल्पिक रूप से नियमित समतल सतह प्रकाश की किरण को दर्शाती है। तो ऑप्शन दिया है कि एक दिशा में समांतर किरण के रूप में, दूसरा है सभी दिशाओं में विसरित किरण के रूप में, तीसरा है सभी दिशाओं में समांतर किरण के रूप में और चौथा है एक दिशा में एक अलग किरण के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दिशा में समांतर किरण के रूप में दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस बल से स्पिन ड्रायर में नम कपड़े सूख जाते हैं। तो ऑप्शन दिया अभिकेंद्रीय शक्ति, दूसरा है अपकेंद्रीय बल, तीसरा है केंद्रीय बल और चौथा है गैर केंद्रीय बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है अपना कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था। तो ऑप्शन दिया है गैलीलियो, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है रोमर और चौथा है आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डिवाइस एसी को डीसी में रूपांतरित करता है। निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा है जो कि एसी को डीसी में रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन दिया है कि ऑसिलेटर, दूसरा ऑप्शन है सरलीकरण, तीसरा है रेक्टिफायर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
कि सुपर कंडक्टर वह चालक होता है जिसका डैश शून्य होता है। तो ऑप्शन दिया है कि उसका विभवांतर शून्य होता है, दूसरा है धारा, तीसरा है प्रतिरोध और चौथा है प्रेरकत्व। तो सुपर कंडक्टर वह चालक होता है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन दिया है कि न्यूट्रोफिल्स, दूसरा ऑप्शन है बेसोफिल, तीसरा है लिम्फोसाइट और चौथा है मोनोसाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। एड्स के विषाणु जो WBC होता है, मनुष्य के जो ब्लड में WBC होता है उसमें से लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। एड्स का परीक्षण करने के लिए एलाइसा टेस्ट किया जाता है। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देती है। तो ऑप्शन दिया है कि सक्रिय परिवहन, दूसरा ऑप्शन है विसरण जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है विसरण और सक्रिय परिवहन, चौथा है परासरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन दिया है कि अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस और तीसरा है उत्तल दर्पण और चौथा है अवतल दर्पण। तो वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच डैश। तो ऑप्शन दिया है कि फर्श पर गिर जाएगा, दूसरा ऑप्शन है अचल रहेगा, तीसरा है उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा और चौथा है स्पर्श रेखीय की दिशा में चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। यदि किसी भी अंतरिक्ष यात्री द्वारा उपग्रह में कोई भी वस्तु गिराई जाती है तो वह उस उपग्रह के साथ ही परिक्रमण करता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक मनुष्य में कितने रदनक होते हैं। रदनक मीन्स कैनाइन होते हैं। तो ऑप्शन दिया है कि 2, 8, 6 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मनुष्य में कुल 4 रदनक होते हैं। रदनक मीन्स जैसे कि मनुष्य के अंदर कुल 32 दांत होते हैं, तो 32 दांत को चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कैनाइन होता है, फिर पहले इंसीजर्स होता है, फिर कैनाइन होता है, फिर प्रीमोलर होता है, फिर मोलर होता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा 2, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि उच्च तापमान से निम्न तापमान तक ऊष्मा का संचार जिसमें अणुओं की वास्तविक गति होती है। तो ऑप्शन दिया है कि चालन द्वारा, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण और चौथा है चालन और संवहन दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च तापमान से निम्न तापमान तक ऊष्मा का संचार संवहन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन अपना कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो ऑप्शन दिया है 8, दूसरा है 29, तीसरा है 30 और चौथा है 34। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन दिया है कि औद्योगिक प्रक्रिया, दूसरा है कृषि गतिविधियाँ, तीसरा है जीवाश्म ईंधन का दहन और चौथा है ठोस अपशिष्ट निपटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म ईंधन का दहन। तो थैंक यू फ्रेंड्स।